चलिए आज के क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम देखेंगे कोप्लेनर फोर्सेस से रिलेटेड। प्रॉब्लम क्या है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स अबाउट पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट आर 1 0 0 2 एंड 2 3 रेफर टू रेक्टेंगुलर एक्सेस आर रेक्टेंगुलर एक्सेस, ठीक है, आर पी 2p एंड 3p, यहाँ पे आर छूट गया है, आर p 2p एंड 3p रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स मेक्स विद द एक्सिस, और क्या है, फाइंड ऑल्सो द लाइन ऑफ एक्शन। मतलब यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि एक कोई रिजिड बॉडी का कोई एक सिस्टम होगा जहाँ पे कोप्लेनर फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे 3 पॉइंट के बारे में बात किया जा रहा है। क्या बात कर रहा है कि पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। अच्छा, फिर से एक बार अगर समझे क्वेश्चंस को तो क्या है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स अबाउट पॉइंट दिस आर p 2p 3p। मतलब कि किसी सिस्टम में बात हो रहा है जिसमें 3 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट। इस पॉइंट के रिगार्डिंग जो हमारा मोमेंट हो रहा है वो p है, इस पॉइंट के रिगार्डिंग मोमेंट है वो 2p है, इस पॉइंट के रिगार्डिंग मोमेंट जो है वो 3p है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक रिस्पेक्टिवली दिया है, इसलिए पहले से पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा से तीसरा। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है? फाइंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स मेक्स विद द एक्सिस। मतलब कि रिजल्टेंट फोर्स जो है, मान लेते ये फोर्स रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स कहने का मतलब कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं उससे जो रिजल्टेंट फोर्स आता था, मैंने स्टार्टिंग के क्लास में रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बताया था कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। तो यहाँ पे मैं बात करना कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो हमें निकालना है। मतलब हमें थीटा निकालना है, मतलब अच्छा वो भी क्या, टेंजेंट ऑफ द एंगल, मतलब टेन थीटा हमें निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है कि हमें टेन थीटा निकालना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ऑल्सो द लाइन ऑफ एक्शन। मतलब हमें ऑल्सो लाइन ऑफ एक्शन को फाइंड करना है। मतलब एक लाइन ऑफ एक्शन कह सकते हैं कि हमें इक्वेशन फाइंड करना है लाइन का। क्लियर है? तो 2 चीज़ फाइंड करना है, टेन थीटा और लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे फोर्स क्या क्या वर्क कर रहा है, किस तरीके से पॉइंट्स दिए गए हैं। इन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, पहले अरेंज करते हैं। किस तरीके से, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग कि लेट द सिस्टम ऑफ फोर्स बी इक्विवेलेंट टू अ फोर्स। समझ में आ रहा क्या लिखा गया है कि लेट द सिस्टम ऑफ फोर्स बी इक्विवेलेंट टू अ फोर्स x अलॉन्ग x एक्सिस। मतलब x एक्सिस पे x फोर्स का बात हो रहा है, एंड अ फोर्स y अलॉन्ग y एक्सिस एंड अ कपल ऑफ मोमेंट g इन द प्लेन ऑफ द फोर्स। मतलब बात हो रहा है कि इस, मान लेते हैं इस तरीके से थोड़ा सा एक्स वाई में बात करें तो यहाँ पे बात हो रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स का हमें नहीं पता, लेकिन एक फोर्स पता है कि एक जो x है, x फोर्स है वो x के अलॉन्ग काम कर रहा है। मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग ये फोर्स काम कर रहा, और y जो फोर्स है वो y एक्सिस के अलॉन्ग काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बात हो रहा है, एंड अ कपल ऑफ मोमेंट g इन द प्लेन ऑफ द फोर्स। इस पूरे प्लेन में जो कपल ऑफ मोमेंट क्या है वो g है। यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग आते हैं क्या, नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट द पॉइंट्स। ये इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट क्या होगा, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट क्या होगा, और इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट क्या होगा। इस चीज़ को हम डिस्कस करें इससे पहले हम थोड़ा सा पिछले क्लास में बता दें कि किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट क्या होता था। मान लेते हैं पूरे कोप्लेनर सिस्टम जो है, हमारा पूरा सिस्टम दिया हुआ कोप्लेनर फोर्स का जो सिस्टम है उसका मोमेंट अगर g है, और उसी कोप्लेनर सिस्टम में किसी एक पॉइंट जिसका पॉइंट का नाम मान लेते हैं कोऑर्डिनेट hk है, तो इस पॉइंट का रिगार्डिंग जो हमारा मोमेंट होगा वो क्या होगा, वो मोमेंट होता है। तो मान लेते हैं इसका रिगार्डिंग हम मोमेंट का नाम दे दिए g डैश, तो जो g डैश का वैल्यू होगा वो होगा g माइनस h और y प्लस kx, जहाँ पे ये y क्या होता था, पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट फोर्स का जो y कंपोनेंट होता था। समझ में आया? जैसे मान लेते हैं पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट फोर्स r है और r 2 कंपोनेंट्स में टूटा हुआ है, x प्लस y। तो ये वही वाला y है जो सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। समझ में आया? तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या लिया गया कि यहाँ पे भी 2 फोर्स ले लिया गया कि x अलॉन्ग में काम कर रहा है x, y अलॉन्ग में काम कर रहा है y। मतलब रिजल्टेंट फोर्स अगर r है तो r इज इक्वल टू x प्लस वाई है। मतलब समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर हम पहला पॉइंट के रिगार्डिंग बात करें, पहला पॉइंट हमारा है 1 0, तो हम क्या जान रहे थे, फॉर्मूला क्या था कि g डैश इज इक्वल टू था g माइनस एच वाई प्लस के एक्स, जहाँ पे y और ये x क्या होता था, जो हमारा कंपोनेंट्स होते थे। अच्छा, ये h और क्या होते थे, कोऑर्डिनेट होते थे, और ये g क्या होता था, टोटल हमारा जो सिस्टम का जो अथी है, क्या कह सकते हैं, सॉरी, टोटल सिस्टम का जो हमारा मोमेंट है वो है, और ये उस पर्टिकुलर पॉइंट का मोमेंट बताता था।
तो देखिए पर्टिकुलर पॉइंट का मोमेंट तो हमारा दिया हुआ है कि पहला पॉइंट के मोमेंट जो है वो p है, दिया हुआ था। तो हम क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम समझाना चाहें इस चीज़ को तो पहले से हम सॉल्व करके लिखे हुए हैं, अगर समझाना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, चूँकि जी डैश इक्वल टू फॉर्मूला होता है तो जी डैश की जगह पे तो मोमेंट इस पॉइंट के अकॉर्डिंग तो दिया ही है, p इज इक्वल टू क्या, ये g माइनस h की जगह पे कितना 1, h की जगह पे 1 और y, सॉरी 1 h की जगह पे 1 इंटू वाई, 1 इंटू वाई और प्लस k की जगह पे क्या है 0, तो 0 इंटू एक्स, तो ये तो खत्म होगा 0 इंटू एक्स, तो फाइनल क्या बचा, p इज इक्वल टू जी माइनस वाई, क्योंकि 1 इंटू वाई तो y, तो p इज इक्वल टू जी माइनस वाई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये आ गया इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारा दिया हुआ है 2p मोमेंट है, तो 2p इज इक्वल टू ये आप सॉल्व कर लेंगे इस फॉर्मूला पे पुट करके। फिर 3p जो तीसरा का मोमेंट है, इस पॉइंट का मोमेंट है 3p इज इक्वल टू ये, तो हमारा रिलेशन नंबर 1 2 3 आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से सॉल्व करके वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सब्सट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, 3 को सब्सट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2 मतलब 2 से 3 को घटा देंगे, मतलब इसमें से इसको घटा देंगे, तो क्या आएगा भाई, जी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली इधर क्या बचना है, 2x माइनस 2y, इस तरीके से होगा। सब्सट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2 वी गेट, अब जैसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे ना तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा प्लस 2y, चूँकि आपको पता है सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस हो गया और ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये तो फाइनली कैंसिल आउट हो जाता है। ये दोनों, हम इस दोनों का बात करें तो कैंसिल आउट। ये क्या हो गया भाई, ये प्लस 2y प्लस 2x और ये क्या हो गया माइनस 3x, और इधर से p इधर से क्या होगा तो माइनस p हो जाएगा। तो क्या होगा 2x माइनस x, हाँ चूँकि ये तो माइनस हो जाएगा तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस पी। कुछ समझ में आ रहा कैसे हो रहा है, सिंपली सब्सट्रैक्ट किया तो ये आया रिजल्ट। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर ले, क्या भाई, इसको उधर भेज लेते हैं हम लोग, इन दोनों चीज़ों को उस साइड भेजते हैं, इस p को इधर लाते हैं, तो p क्या होगा माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, और ये दोनों उधर जाएगा तो क्या होगा x माइनस 2y। क्लियर है, ये रिलेशन नंबर 4। ठीक है, यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए एक्स वाई का, एक्स वाई जेड का वैल्यू, सॉरी एक्स वाई और पी का वैल्यू चाहिए, इसलिए हम सॉल्व किए। सब्सट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2 किया तो हमें ये रिलेशन आ गया। अब और क्या करते हैं, सब्सट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, अब 2 को 1 से घटाते हैं, फिर यहाँ जी से जी कट गया तो क्या बचेगा, माइनस 2x माइनस वाई माइनस इज इक्वल टू माइनस पी। ये सब्सट्रैक्टिंग तो आप कर सकते हैं ना, सब्सट्रैक्ट करने के बाद माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस पी, आप खुद से सब्सट्रैक्ट तो कर ही सकते हैं। अब जैसे आप क्या कर लें, इस साइन सबका चेंज कर देते हैं, तो क्या होगा, ये माइनस वाला था प्लस हो गया, माइनस वाला था प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस वाला था प्लस हो गया। क्लियर है, या फिर आप सिंपली समझते हैं माइनस कॉमन करके कैंसिल आउट कर दिए। क्लियर, तो अब ये देखिए रिलेशन यहाँ से एक था x माइनस 2y इज इक्वल टू पी, दूसरा रिलेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू पी। रिलेशन नंबर ये था 4, ये रिलेशन नंबर हमारा 5। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब ये हमारा कंप्लीट होने जा रहा है क्वेश्चन, हमें टेन थीटा निकालना है, ध्यान रखना है, और इक्वेशन निकालना है लाइन का। तो अब फ्रॉम 4 and 5 वी गेट, अगर 4 और 5 को हम लोग सॉल्व करें, यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा है सॉल्व करेंगे तो ये पी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो पी तो कैंसिल आउट हो जाना है। 4 और 5 को आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा रिलेशन, ये 4 और 5 को, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3p/5 मिलेगा। x इज इक्वल टू, जब आप 4 और 5 को सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3p/5 मिलेगा, y इज इक्वल टू माइनस p/5 मिलेगा। क्लियर है, और कैसे सॉल्व करेंगे प्लीज़ आप खुद से ट्राई करें कि कैसे किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे उन दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, कुछ है नहीं, सिंपली आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या और भी बहुत सारा क्लास 10th का मेथड है। तो अब उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो गलत बात है ना, मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं हम लोग। तो चलिए नाउ फ्रॉम 1, अब जो 1 हमारा जो फर्स्ट वाला था कि p इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था, g माइनस वाई, कुछ याद आ रहा है, दिया हुआ था कि g माइनस वाई इज इक्वल टू p। फर्स्ट वाला जो इक्वेशन था हमारा रिलेशन 1 यही था ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ, g माइनस वाई इज इक्वल टू p था, देखिए तो यहाँ पे g माइनस वाई इज इक्वल टू p था। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, हमें टेन थीटा चाहिए, ध्यान रखना है इसी की बात का, ध्यान रखना है इसी बात का। तो क्या करना है, हमें टेन थीटा चाहिए, तो देखिए क्या करेंगे, g इज इक्वल टू p प्लस वाई हम जान रहे हैं, कहाँ से भाई, फ्रॉम 1 से। अब थोड़ा और आइए, p का वैल्यू तो p ही रहने दीजिए, y का वैल्यू अभी हम निकाले हैं यहाँ पे माइनस p/5, जैसे ही पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, g का वैल्यू आ गया 4p/5। समझ में आया कैसे आया, एलजीएम वगैरह लिए यहाँ से आप कर पाएंगे ये चीज़। ठीक है, अब चलिए आपको क्या निकालना था, एंगल चाहिए था, टेन थीटा चाहिए था। तो टेन थीटा के लिए क्या क्या चाहिए आपको, हमें चूँकि एक्सेस के बीच का एंगल चाहिए, फोर्स से एक्सेस के बीच का एंगल चाहिए, तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू AY/x। y/x क्यों, क्योंकि आपको पता है टेन थीटा इक्वल टू होता है p/b, p क्या परपेंडिकुलर वाला और बेस क्या हॉरिजॉन्टल वाला, है ना, जो एंगल के साथ बनता है। तो लिख दिया है, इफ़ द थीटा बी द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द एक्सिस,
एंड दी एक्स एक्सेस, देन क्या होगा tan थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, और वाई का वैल्यू यहाँ अगर देखेंगे बात आप तो -p/5, वाई का वैल्यू कितना है -p/5, एक्स का वैल्यू कितना है 3p/5। तो जैसे ही वाई अपॉन एक्स करेंगे तो 5 कैंसल, p कैंसल, फाइनल क्या बचेगा -1/3। तो फाइनली डायरेक्ट लिख दिए हम tan थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इक्वल टू -1/3। कहाँ से आया, मुझे उम्मीद है आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन इज, एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन इज, आपको पता है इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन इज, जो हमारा जो रिजल्टेंट जो ये क्या कह सकते हैं, हमारा जो ये इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है रिलेशन नंबर आप 3 कह लें इस चीज़ को। यहाँ पे जैसे ही एक्स और वाई का जो वैल्यू है हम उसी को पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा। तो देखिए सिंपली हम क्या करिए, हमारे पास क्या था कि एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन इज g माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू 0 होता है ये लाइन ऑफ इक्वेशन का। ठीक है, फॉर्मूला कह सकते हैं आप, इस चीज़ को एज अ फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। तो जैसे g का वैल्यू पुट कर लीजिए, x के जगह पे आप x ही रहने दें और सिंपली वैल्यू पुट कर ले, है ना। फिर y की जगह पे y ही रहने दें, x वैल्यू पुट कर ले। देखिए बीच में हम इसलिए इसको रख दे रहे हैं ताकि आप आसानी से, हमें y का वैल्यू कितना था 5 ये था आपका, है ना। इसको आप जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, चूँकि देखिए y का वैल्यू कितना था भाई p/5 था, y का वैल्यू था, देखिए यहाँ पे y का वैल्यू था -p/5 था। अब जैसे यहाँ पे देंगे, पहले से एक माइनस है ये दिए, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे। और यहाँ से y रह गया, x का वैल्यू क्या था 3p/5 लग दिए। ये इसी चीज़ को और थोड़ा सा सॉल्व कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिए, 5 कॉमन करके उधर भेज दिए, तो फाइनल क्या बचा 4p वगैरह, इधर 4p इधर फिर xp, फिर इस तरीके से बचा, फिर p कॉमन करेंगे, फिर p को उधर भेजेंगे, तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वही आएगा। और ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशंस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, एंगल हो गया। अब यहाँ से चाहे तो आप थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स -1/3 इस तरीके से। तो ये रिजल्ट है, यही इसी प्रॉब्लम में बस इतना ही सीखने को था, और ये इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम। अगले क्लास में हम लोग एक छोटा सा और प्रॉब्लम्स लेंगे। अब इसी तरीके से आप खुद से भी बुक के प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, इंपॉर्टेंट जो भी आपको लगे, और जो प्रीवियस ईयर में पेपर आए हुए, जो प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी प्रॉब्लम्स आए हुए हैं उनको ज़रूर करके जाएं एग्ज़ाम्स में। इन चीज़ों में ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है, इसलिए मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा फास्टली कर रहा हूँ। और अगर कहीं पे डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं बहुत पेशेंस के साथ भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं बच्चों को बोर नहीं करना चाहता, इस वजह से मैं थोड़ा सा इन चीज़ों में फास्ट बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये खुद से कर पाएंगे, इस वजह से थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। अगर कहीं आपको समझने में परेशानी है तो ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है।